जैक सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन जब वह उठा तो उसने पाया कि उसका शरीर एक बच्चे जैसा हो गया था। पता चला कि 3 औरतों ने जानबूझकर एक एक्सपेरिमेंट करके उसे बच्चा बना दिया था और उसका नाम मिल्क रखा था। जैक को भागने से रोकने के लिए लिसा ने उसे एक चेन पहना दी और एना उसे पिलाने के लिए चावल का दूध ले आई। जब जैक का पेट भर गया तो वे तीनों चले गए। यहाँ से भागने के लिए जैक ने एक प्लान बनाया। उसका इरादा औरतों की माँ जैसी भावना का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी मर्जी से जाने देने का था। जब तीनों फिर से वापस आई तो जैक ने जानबूझकर बीमार होने का नाटक किया और उन पर जोर जोर से रोने लगा। लिसा ने उसे देखा, लेकिन चिंता दिखाने के बजाय उसने उसे टेबल पर फेंक दिया। जैक निराश नहीं हुआ। वह एना के पास गया, उसका ध्यान खींचने की कोशिश की। किस्मत से एना बहुत दयालु थी। ये पता चलने के बाद कि जैक बात करना चाहता है, वो खुद ही उसे दूसरे कमरे में ले गई। जैक ने पहले एना की बहुत सुंदर होने की तारीफ की, जिससे वह बहुत खुश हुई। फिर उसने उसकी बहुत नरम दिल होने की तारीफ की, जिससे उसे अपनी माँ की याद आ गई। जैक की मीठी बातों ने एना का दिल तुरंत पिघला दिया। जैसे ही वह जैक को जाने देने वाली थी, लिसा और लॉरा कमरे में आ गई। लिसा ने पूछा कि वे दोनों क्या बात कर रही थी और एना को थोड़ा बुरा लगा। उसी पल जैक ने उन्हें बताया कि वही एना से बात करना चाहता था। अचानक ये सुनकर लिसा गुस्से से भर गई। उसने जैक को थप्पड़ मारा, लेकिन फिर एना ने लिसा को रोका और उसे समझाने की कोशिश की कि वह जैक से बात करना चाहती थी। जैक को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया है, लेकिन अगले ही पल एना ने कहा कि वह जानती है कि जैक भागना चाहता है और वह उससे बात करने के लिए इसलिए राजी हुई थी ताकि वह ये आइडिया छोड़ दे। तभी जैक को एहसास हुआ कि सभी औरतों में मां बनने का जज्बा नहीं होता। लॉरा ने जैक को चेतावनी दी कि वह भागने के बारे में न सोचे, क्योंकि पकड़ा गया कोई भी इंसान कभी भागने में कामयाब नहीं हुआ था। एना ने आगे कहा कि वे जैक को हमेशा के लिए यहीं फंसाए रखेंगे। हालांकि उनमें से किसी को नहीं पता था कि इस समय जैक पहले से ही एक ज्यादा बढ़िया तरीका लेकर आया था।